नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको EPS 95 जो पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया जो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बताया जा रहा है कि 333% की वृद्धि की संभावना। तो आपकी न्यूनतम पेंशन हो सकती है 7,500 रुपये। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। EPS 95 पेंशन भोगियों की पेंशन 333% वृद्धि की संभावना। तो जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन भोगियों की पेंशन 333% वृद्धि की संभावना। न्यूनतम पेंशन आपकी हो सकती है 7,500 रुपये। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी सकारात्मक खबर सामने आ रही है। सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मोहर लगाते हुए इसे अंतिम चरण में पहुंचा दिया। मोदी कैबिनेट की बैठक से प्रस्ताव पास हो चुका और लोकसभा में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला भी लिया गया। इस पर जो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार आपकी पेंशन को बढ़ाने की तैयारी चल रही है। जल्दी आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी और लगभग अनुमान बताया जा रहा है कि इसी माह के अंत तक आपके अकाउंट में जमा भी हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, जो लंबे वक्त से मांग कर रहे EPS 95 पेंशन धारक, इनकी मांगे जल्दी पूरी होने वाली है। सरकार EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार जो बढ़ोतरी करने की हो रही है तैयारी, जल्दी आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। कई लंबे वक्त से जो मांग कर रहे EPS 95 पेंशन भोगियों की मांग अब जल्दी पूरी होने वाली है। बताया जा रहा है कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 प्लस DA मिलेगी। साथ में मुफ्त मेडिकल सुविधा भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। और जी हाँ दोस्तों, जो आप पहले अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये ही निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर अब 1,00,000 रुपये कर दिया। किसी भी इमरजेंसी में आप अपने अकाउंट से एक साथ 1,00,000 रुपये की निकासी कर सकते हैं। और जो वंचित लोग हैं, जो उन लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन दी जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के जो पेंशन धारक है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि EPS 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में 333% वृद्धि की संभावना और न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 रुपये हो जाएगी। इसके तहत जो कर्मचारी पेंशन योजना 95 के पेंशन धारकों की पेंशन में 333% की बढ़ोतरी की संभावना, जिससे नई न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 रुपये हो सकती है। तो चलिए आप सभी कुछ नए अपडेट के बारे में बताते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 के पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 कब तक हो सकती है। आइए इसको विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो EPS 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की अंतिम सैलरी जैसे 15,000 रुपये थी, तो उसकी पेंशन की गणना 45,000 रुपये के आधार पर हो सकती है, जिसे उसे 15,000 मासिक पेंशन प्राप्त हो सकती है। न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 प्लस DA। मोदी सरकार ने पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी शामिल किया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इस प्रस्ताव से 78 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा, उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अभी जो बताया जा रहा है कि EPS 95 पेंशन 3 चरणों में पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। तो पेंशन बढ़ोतरी 3 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें पेंशन को 5,000, 7,000, 9,000 तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 58 साल की उम्र में पेंशन के साथ अन्य सुविधा भी दी जाएगी, जैसे कि 2 बच्चों को 25 साल तक का पेंशन का लाभ मिलेगा। और जैसे पेंशन फंड धारकों के लिए अनेक घोषणाएं। EPS 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में अब 333% की संभावना बताई जा रही है। वित्त मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठक में पेंशन धारकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन को लेकर भी सकारात्मक निर्णय लिया गया। पेंशन में लगे भेदभाव को खत्म करने के लिए नए नियम जारी किए जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अब अभी जो 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है जिसमें 2003, 2005 और 2010 के रिटायर कर्मचारियों को समान पेंशन का लाभ मिलेगा। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन धारकों के लिए एक ऐतिहासिक राहत भरी खबर है। पेंशन में 333% की वृद्धि और नई न्यूनतम पेंशन 7,500 से पेंशन धारकों की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने का अनुमान बताया जा रहा है। ये निर्णय पेंशन धारकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सरकार इस पहल से पेंशन धारकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद जागी। और बताया जा रहा है कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है।
जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन वर्दी पर आया नया अपडेट। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारियों की हुई निर्णायक जीत। बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन वर्दी पर एक नया अपडेट जो वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारियों की हुई निर्णायक जीत के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। ईपीएस 95 पेंशन वर्दी पर एक नया अपडेट। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की हुई निर्णायक जीत। भारत सरकार के समक्ष कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि करना केवल एक आर्थिक चुनौती बल्कि ये नैतिक जिम्मेदारी भी है। पेंशन जिन्होंने अपने जीवन के प्रमुख वर्षों में देश के विकास में योगदान दिया, अब समाज में सम्मान गरिमापूर्ण जीवन के हकदार है। ईपीएस 95 पेंशन वर्दी पर आया एक नया अपडेट, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताने जा रहे हैं। पेंशन में वृद्धि पेंशन भोगियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के माध्यम बन सकेगा। इस लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा गया है कि पेंशन भोगियों को गरिमा बनाए रखने के लिए समय समय पर पेंशन में वृद्धि करना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन भोगियों की पेंशन के विषय पर नया अपडेट की जानकारी विस्तार से। पेंशन फंड पेंशन भोगियों के लिए विशेष प्रावधान। वरिष्ठ नागरिक जो हमारे समाज के धरोहर है, उन्हें अपने बच्चों पर निर्भर रहे बिना एक सौता तो गरिमा जीवन जीने का हक है। तो इसमें से कई पेंशन उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और वे उचित और सामाजिक व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो ईपीएस न्यायालय के दिशा निर्देशों के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार है, तो सरकार उनकी स्थिति में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। जरूरी है कि आगामी विशेष प्रावधान किए जाए ताकि वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक राहत मिल सके। खुशहाल और स्वस्थ पेंशन न केवल अपनी सेवानिवृत्ति के बाद समाज के लिए मूल्यवान होते हैं बल्कि देश संपत्ति में भी। दुनिया के कई लोकतांत्रिक देश में पेंशन के कल्याण के लिए कई पहल करते हैं, लेकिन भारत में इस दिशा में प्रगति की दर काफी धीमी है। ये समय भारतीय सरकार के इस मामले में ठोस कदम उठाए जाएंगे और पेंशन की विशेष स्थिति पर भारतीय लोकतंत्र की चुनौती भारत की दुनिया का सबसे बड़ा है। पेंशन भोगियों की दुर्दशा पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता। यहाँ एक और सरकारी सेवानिवृत्त पेंशन अनेक विशेष अधिकारियों को लाभ का आनंद उठा रहे हैं, वहीं दूसरी कर्मचारी पेंशन जो 95 की तहत आने वाली पेंशन भोगी लाभार्थी संघर्ष से जूझ रही है। असमानता को दूर करने का सही समय सरकार है। इस वंचित पेंशन भोगियों को समाधान करते उन्हें समाज में गरिमापूर्ण जीवन देने का प्रयास करना चाहिए। तो इस पर सरकार अब बहुत अच्छा लाभ देने की तैयारी कर रही है। पेंशन के जीवन स्तर पर उन्नत करने के लिए सरकारी नीति में संशोधन विशेष प्रावधान को ठोस कदम सरकार उठा रही है कि जल्दी आपको इसके बारे में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पेंशन की राशि को जीवन यापन की वास्तविक लागत के अनुसार सरकार आपको 7,500 रुपये पेंशन आपकी की जाएगी। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।